Assalamu alaikum dear students. My name is Syed Arif Hussain and today we are going to discuss the basics of AutoCAD. In today's lecture, we'll see initially the definition of AutoCAD and then the abbreviations of AutoCAD. कि AutoCAD के जो CAD word है इसके different abbreviations क्या हैं, and then we'll see the history of AutoCAD, AutoCAD की overall historical perspective evaluation till the time क्या हुई है, and then we'll see the applications of AutoCAD कि CAD सॉफ्टवेयर को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं, एंड देन विल सी द डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ ऑटोडेस्क जो कि एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है AutoCAD की, उसके और भी प्रोडक्ट्स हैं, तो और कौन कौन से प्रोडक्ट्स उनके पास मौजूद हैं और उसको वो कैसे यूज़ कर रहे हैं, एंड देन विल सी द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग AutoCAD सॉफ्टवेयर डेफिनेटली जब हम यूज़ कर रहे हैं तो इट हैज़ सर्टेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एज वेल. सो हम इसके एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे कि इसको दूसरे सॉफ्टवेयर्स पे क्यों हम तरजीह देते हैं, एंड देन विल सी एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर फ्यू प्रोजेक्ट्स जो कि इसके हमने भी जाके आगे वाले टॉपिक्स में करने हैं और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कैसे किए जाते हैं और उनका फाइनल आउटपुट कैसे होता है. स्टार्ट करेंगे हम AutoCAD की ब्रीफ इंट्रोडक्शन से. AutoCAD जो है इट इज़ बीइंग यूज्ड राइट नाउ इन वाइड इंडस्ट्रीज़. अगर आप बात करते हैं आर्किटेक्चर की, आप बात करते हैं टाउन प्लानिंग की, आप बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंटीरियर डिज़ाइन, सो डिफरेंट डिसिप्लिन्स के अंदर इस टाइम AutoCAD को यूज़ किया जा रहा है. तो AutoCAD की CAD, नाउ द क्वेश्चन इज द एब्रीविएशन ऑफ AutoCAD. तो CAD बेसिकली जो है इट स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और ड्राफ्टिंग. इसको हम डिज़ाइन के कॉन्टेक्स्ट में भी ले सकते हैं और ड्राफ्टिंग. इसके साथ एक और वर्ड भी हम यूज़ करते हैं, दैट इज CADD, इनिशियल CAD, एंड CADD मीन्स it is designing and drafting as well. It is basically 2D and 3D software जिसके अंदर we can create some 2D structures as well and we can even create some bigger 3D structures as well. इसके बाद अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री की, it was started back in 1977. 77 के अंदर हमने इसको स्टार्ट किया. 79 और 82 के अंदर Autodesk ने इसका फर्स्ट फॉर्मल वर्जन जो है वो रिलीज किया गया. AutoCAD की इन्वेंशन से पहले द ड्राइंग्स वर मैनुअल, एज इट इज क्लियर फ्रॉम द एब्रीविएशन दैट इट इज कंप्यूटर एडेड. अब इसके अंदर हम वी आर यूजिंग कंप्यूटर, बट बिफोर द इन्वेंशन ऑफ AutoCAD इट वाज मैनुअल ड्राइंग. अगर आपको सामने ये ड्राइंग नजर आती है तो इस ड्राइंग के अंदर आप देखें बहुत ज़्यादा मैन पावर उस वक्त रिक्वायर्ड होती थी, जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ लोग एक सिंगल ड्राइंग के ऊपर वर्क कर रहे हैं. इसके अंदर डिफरेंट स्टिचिंग हो रही है ड्राइंग्स के अंदर. बट आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ AutoCAD ये सारे इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हो गया, क्योंकि इसके अंदर कंप्यूटर का यूज़ आ गया और कंप्यूटर का यूज़ के आने के साथ इसकी एफिशिएंसी और प्रिसिजन में इजाफा हो गया. अब ये डिफरेंट आपके सामने जो है वो हम आइकॉन्स देख सकते हैं. ये विद पैसेज ऑफ टाइम राइट फ्रॉम 82 टिल द टाइम जो वन बाय वन हमने प्रोडक्ट्स रिलीज की हैं, उसके साथ साथ उनके डिफरेंट आइकॉन्स हैं टिल द टाइम. तो ये इनका वर्जन है जिसके साथ हमने इसको इवॉल्व किया है. एंड दीज आर अगेन डिफरेंट आइकन्स. इसमें 2016 जो कि हम अभी यूज़ करने जा रहे हैं उसका आइकन भी आप देख सकते हैं. लेटेस्ट 2018 के आइकन्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं. सो एप्लीकेशंस जो हैं CAD की राइट एट द स्टार्ट ऑफ लेक्चर हमने देखा वो बहुत ज़्यादा हैं. डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट डिसिप्लिन्स में इसको यूज़ किया जा रहा है. आर्किटेक्ट्स वो इस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइनिंग के अंदर यूज़ कर रहे हैं, एक्सटीरियर के अंदर भी और इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अंदर भी इसको यूज़ किया जा रहा है. टाउन प्लानर्स जो हैं वो इस सॉफ्टवेयर को मेनली स्कीम डिज़ाइन के अंदर यूज़ कर रहे हैं. जैसा कि आपके सामने एक स्कीम डिज़ाइन नज़र आ रहा है, इसके साथ टाउन प्लानर्स यूज़ कर रहे हैं. एंड देन इफ यू टॉक अबाउट मैकेनिकल इंजीनियर्स, यस इट इज़ बीइंग यूज्ड इन मैकेनिकल इंडस्ट्री एज वेल. इक्विपमेंट्स के अंदर हम इसको यूज़ कर रहे हैं. इसको व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इसकी एप्लीकेशंस हैं. एंड इफ यू टॉक अबाउट एनवायरमेंटल इंजीनियर, इट हैज़ अ ग्रेट रोल इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड दिस इज़ बीइंग यूज्ड इन द डिज़ाइनिंग ऑफ वाटर सप्लाई, सीवरेज और वाटर सप्लाई की जो डिज़ाइन है. आपको डिफरेंट यू विल सी डिफरेंट एप्लीकेशंस, आपको बहुत सारे डिफरेंट, फॉर एग्जांपल इफ गूगल करें आप तो वहाँ पर आपको नजर आएंगे इसकी वाइड एप्लीकेशंस हैं इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग. एंड इफ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सो इट इज़ बीइंग यूज्ड इन वायरिंग. इसको हम डिफरेंट इलेक्ट्रिकल में, क्योंकि इक्विपमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो वायरिंग के अंदर हम इसको यूज़ कर रहे हैं. इंटीरियर डिज़ाइनर इसको इनर डिज़ाइंस के लिए CAD को यूज़ कर रहे हैं. फिक्सचर प्लेसमेंट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल हम जब एक हाउस डिज़ाइन करते हैं तो इट हैज़ मैनी फिक्सचर्स. उसके अंदर उसकी चेयर्स की प्लेसमेंट, टेबल की प्लेसमेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग इंटीरियर के फिक्सचर्स की जब हम बात करेंगे उसके अंदर भी इसको यूज़ किया जा रहा है. इसको ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर भी यूज़ किया जा रहा है. ऑलमोस्ट इसकी
बहुत ज़्यादा और डाइवर्स एप्लीकेशन यू विल सी इन एवरी फील्ड एंड दिस इज बीइंग यूज्ड इन एवरी फील्ड। तो ये सामने जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है, अगर हम कंबाइन करें इन सारी फील्ड्स को, राइट फ्रॉम सिविल, टाउन प्लानिंग, आर्किटेक्चर, तो ये पिक्चर के अंदर सारी फील्ड्स को समराइज करके इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर हम बात कर रहे थे। अगर हम आगे मूव करें एडवांटेजेस की तरफ कि यूजिंग ऑटोकैड कौन से ऐसे एडवांटेजेस हैं जो ऑटोकैड को दूसरे डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर्स के ऊपर हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी प्रोडक्टिविटी की और क्वालिटी ऑफ ड्राइंग्स। इसके अंदर जितनी भी ड्राइंग्स बनती हैं इस टाइम एक बेसिक हाउस प्लान से लेकर एक मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की जहाँ तक आप देखेंगे आपको कैड की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन नज़र आएंगी। एंड वन ऑफ द मेन एडवांटेजेस क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, इसके अंदर से जब हम जो ड्राइंग निकालेंगे जब वो बाहर आएगी उसकी जो क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी है वो बाकी सॉफ्टवेयर से क्वाइट डिफरेंट और क्वालिटी वाइज ये बेटर होगा। सेकंड, अगर हम बात करें जो मेन एडवांटेज है कैड यूज करना, दैट इज द प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ऑफ ऑटोकैड। इवन बहुत सारे हमारे पास जो लेटेस्ट स्पेशल प्लानिंग के सॉफ्टवेयर भी आए हुए हैं उनके ऊपर हम प्रेफर करते हैं ऑटोकैड को बिकॉज इट हैज मोर एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन एज कंपेयर टू अदर सॉफ्टवेयर। कैड के अंदर जैसे कि हमने पहले बताया कि बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, चाहे वो एक 50 स्टोरी प्लाजा ही क्यों नहीं है, उसकी भी हम इजीली और बहुत बेटर प्रोडक्टिविटी के साथ ड्राइंग बना सकते हैं। और इट इज़ अ काइंड ऑफ लाइट सॉफ्टवेयर, ये कोई इतना बहुत ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर भी नहीं है। और इसके अंदर पर्टिकुलरली जब हम लेयर्स फॉर्मेशन पे चले जाएंगे, जब हम आगे जाके जिन टॉपिक्स में बात भी करेंगे, तो लेयर्स फॉर्मेशन में जब हम जाएंगे तो लेयर्स इस काम को और लाइट कर देती हैं। इसके अंदर डिफरेंट फीचर्स को हम डिफरेंट लेयर्स में बना देंगे। कट शॉर्ट, it has multiple advantages but at the same time it has some limitations as well, and one of the limitation जो almost हर सॉफ्टवेयर के अंदर होती है, फाइल करप्ट हो सकती है। फाइल जैसे ही करप्ट होगी या कैड आपका बंद भी हो सकता है, तो वो हम विद पैसेज ऑफ टाइम जब आगे जाएंगे तो बैकअप के तरीके भी हम देखेंगे। दो वी कैन हम इन लिमिटेशंस को कम कर सकते हैं यूजिंग सर्टेन मेथड, बट इट हैज सर्टेन लिमिटेशन। और इनिशियली जब आप इसके ऊपर काम करेंगे तो उस वक्त it will take certain time, but once for example you are done with your basic data entry, basic designing, उसके बाद जो इसके आउटपुट्स, इसके डिस्प्ले आपको नजर आएंगे वो बहुत अट्रैक्टिव होंगे। जैसा कि दिस इज वन ऑफ द डिस्प्ले आपके सामने, आपको ये कैड का अगर नजर आ रहा है कि ये 2D ड्राइंग हमारे सामने है, तो इसके सर्टेन एडवांटेजेस और आप अगर इसको नोट करें, सो दीज आर सर्टेन लिमिटेशंस एंड एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ऑटोकैड। हम बात कर रहे थे ऑटोडेस्क की, विच इज पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस कैड सॉफ्टवेयर। ऑटोडेस्क के पास सिर्फ एक प्रोडक्ट ऑटोकैड नहीं है, बट दे आर हैविंग सर्टेन डिफरेंट सॉफ्टवेयर एज वेल, जिसके अंदर आपकी कैड है, 3D मैक्स, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर। इसको भी हम यूज़ करेंगे आगे जाके। 3D मैक्स के कोई सर्टेन टॉपिक्स भी हमारे लेक्चर्स में जब आएंगे। देन रिविट इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, पर्टिकुलरली डिजाइनिंग कंस्ट्रक्शंस के अंदर, पाइलिंग के अंदर, फाउंडेशंस के अंदर हम इसको यूज़ कर रहे हैं। एंड देन ऑटोकैड मैप, ये रिसेंटली ऑटोडेस्क का एक इन्वेंटेड सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर इन्होंने स्पेशल प्लानिंग, एक ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, कुछ एक नए सॉफ्टवेयर को और कैड को आपस में कंबाइन किया है। और इसका जो स्टूडेंट और फ्री वर्जन है दैट इज अवेलेबल इन नेक्स्ट टॉपिक। जब हम अकाउंट क्रिएट करने जाएंगे उस क्रिएशन के अंदर हम जब अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो विल बी एबल टू डाउनलोड डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ ऑटोकैड। फाइनली इस टॉपिक के लास्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स। कैड के अंदर हम क्या क्या बना सकते हैं, हम बहुत सारे इन फर्दर टॉपिक्स के अंदर 2 से 3 प्रोजेक्ट्स बनाएंगे भी सही। फिलहाल हम इन जस्ट ओवरव्यू कर लेते हैं कि कौन से ऐसे हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हम कैड के यूज़ करते हुए बना सकते हैं। तो ये अगर आप सामने देखें तो आपको सामने एक बेसिक हाउस प्लान 3 to 5 मरला जिसका साइज़ है ये आपके सामने विजिबल है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ओवरऑल रूम का हमने उसकी पार्टीशंस हैं, उसका आपको सेहन नज़र आ रहा है, देन ड्राइंग रूम, बेडरूम। तो ये एक बेसिक सिंपलेस्ट प्रोजेक्ट जो कैड के अंदर हो सकता है वो ये है। अगर हम इससे आगे मूव करें थोड़ा सा फर्दर, यहाँ पे आपको अलॉन्ग विद 2D आप 3D भी देख सकते हैं जो कि हम कैड के अंदर फर्दर जाके आगे बनाते हैं। कैड के अपने अंदर भी 3D का फीचर अवेलेबल है, बट जब हम आगे मूव करेंगे तो 3D मैक्स के अंदर भी वी कैन इंपोर्ट कैड फाइल्स। तो ये हमारे पास जो आपके सामने पिक्चर नज़र आ रही है इसके अंदर कैड 2D भी अवेलेबल है, एंड उसी 2D को अगर इफ वी वांट टू कन्वर्ट इनटू 3D फर्दर, ये सामने जो हमारे पास नेक्स्ट नजर आ रहा है, दिस इज डिजाइनिंग ऑफ अ हाउसिंग स्कीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, आगे जाके हम डिजाइन करेंगे। इस टाइम स्कीम हर सिटीज के अंदर आप देखेंगे हाउसिंग स्कीम्स बन रही हैं। तो ये हाउसिंग स्कीम, इस तरह के मैप्स आप पहले भी शायद गो थ्रू किया हो। तो ये एक हाउसिंग स्कीम जो है दिस इज बीइंग डिजाइन यूजिंग ऑटोकैड।
So just to summarize my lecture, आज का जो टॉपिक था that was initially overall historical perspective, evaluation of CAD कहाँ हुई है, हमने advantages देखे, applications देखी and lastly different projects देखे. So thank you for being with us and Allah Hafiz.